नमस्कार दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का टॉप 135 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमेटोपोइटिक। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, बेसोफिल्स करता है। जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, न्यूट्रोफिल्स। प्रोटोजुआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन WBC कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिनोफिल्स। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा उसका। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर, थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने आ जाएगा, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? इसका आंसर आप लोग को भी पता है, तो इसका सही आंसर होगा केवल ओ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। इसका अगला क्वेश्चन है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा अस्थिमज्जा में। प्लाज्मा के फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है, तो शेष प्लाज्मा जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, सीरम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, यानी कि 206। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त से RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बच जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा कहते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ समूह वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो RBC का वैज्ञानिक नाम
एरिथ्रोसाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाने, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्का पीला। हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा बिलिरुबिन के कारण होता है प्लाज्मा का रंग पीला। फिर अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300, और वयस्क में होता है 206 होता है। तो ये भी बात याद रखना है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उसके ऑप्शन सी होगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है जिसके कारण AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। अगर हमारा वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जब हमारे शरीर में आरबीसी घट जाती है तो एनीमिया नामक रोग होती है, जिसे खून की कमी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही AB। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। अगर वैसे पूछेगा तो 24 होगा। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 600:1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कॉर्निया जो आँख में होती है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोसाइटोमीटर। तो राइट आंसर ए होगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर। RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर की सबसे अधिक प्रबल हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, आंसर होगा इसका सी, यानी कि जांघ की हड्डी, यानी कि सबसे लंबी हड्डी भी इसका आंसर हो जाएगा जबड़े की। जांघ की तो सबसे लंबी होती हैं।
WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आंसर होगा इसका बंदर से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है सबसे ज़्यादा WBC में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल्स। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? रोग से जो लड़ने की क्षमता होती है वह कौन प्रदान करती है? WBC करती है, यानी कि ल्यूकोसाइट भी करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर शायद आप लोगों को पता ही होगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका आंसर होगा संक्रमण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमर, जांघ की हड्डी। अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में, और घंटा भी दबा दीजिए। थैंक यू। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन है फीमर, फिबुला, टिबिया, ह्यूमरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओ वर्ग। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खोखली होती है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी यानी कि राइट ऑप्शन ए।
टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा टांग में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता किसने लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड स्टीनर और वियनर ने। राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही आंसर होगा जांघ की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लैंड स्टीनर। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका सही आंसर होगा WBC। फिर अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरनाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBC की संख्या बढ़ती है या बढ़ेगी। तो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरी तरह से संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा। राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टाइलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया, जो आँख का भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आने वाला है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रेनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। दोस्तों ये मेरे मोबाइल से वीडियो एडिट किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोहित कोशिकाओं द्वारा। राइट ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन है फाइबर, वसा, प्रोटीन, स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च को पाचक में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन है हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, हृदय शिरा। तो इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पट्टिकाणु का, जीव द्रव्य का, RBC का, WBC का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RBC का। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, आमाशय में। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का निम्न कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा उदर से, यानी कि पेट से। राइट आंसर ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मैग्नीज, जस्ता, तांबा, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेप्सिन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। फिर क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किडनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल में। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में पड़ाए पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 91 से 92%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका आंसर होगा यकृत के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिल्ली करता है। दोस्तों ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए कुछ बोलने में या कुछ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है पित्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख काम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का पायसीकरण करना। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को भी पता है 5 से 6 लीटर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये इसका आंसर तो आप लोग को भी पता है कि स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के वजन का 7% होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
तो अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? त्वचा से, तंत्रिका से, शिरा से, धमनी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोटा। कहीं कहीं इसका नाम एरेटा भी लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, तो आपको उस बात पे ध्यान देनी है। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60% प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 समूह होते हैं। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजेन। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी को बड़ी कोशिका कहते हैं रक्त की, और आरबीसी को छोटी कोशिका कहते हैं रक्त की। चलिए ये बात याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है मानव के रक्त में। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। राइट आंसर बी होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? तो प्लेटलेट्स की संख्या जब बढ़ती है तो उसे हम लोग थ्रोम्बोब्लास्टिक कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह होता है 8 से 10 दिन तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को, उपर्युक्त स्प्लीन भी, प्लीहा भी होगा, तिल्ली भी होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधा लीटर कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन तरल संयोजी, फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा।
के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमेटोलॉजी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन तो आपके सामने है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी रक्त समूह की खोज। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80 mmHg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। WBC का जीवन काल कितना दिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 5 दिन। रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर